बहुत बहुत साधुवाद समय रिकॉर्ड चैनल को। आज फिर हमारी पूरी टीम समय रिकॉर्ड स्टूडियो में उपस्थित है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने बीएड साथियों की दर्द पीड़ा को एक गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया था। काफ़ी प्यार दुलार मिला लोगों का। आज फिर पुनः उनकी पीड़ा को, उनकी दर्द को फिर आवाज़ देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि उनकी जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, आज उनको जिस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, उनके डिग्री को बेकार साबित कर दिया गया है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो ये हमारी आवाज़ ज़रूर उनकी पीड़ा को एक बल मिलेगी, उनकी आवाज़ को एक ताकत देगी। इसी आशा के साथ हम लोग आज अपने साथियों के साथ फिर समय रिकॉर्ड चैनल के माध्यम से फिर आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज जिससे हमारे बीएड डिग्री धारकों को एक गर्व था, एक मतलब उनको लगता था कि हम बीएड किए हैं, हमारा लड़का बीएड किया, हमारे नात रिश्तेदार बीएड किए, इस तरीके से उनको एक लगा था, सम्मानजनक था। आज वही डिग्री लोगों को समाज में जिसे सम्मान मिलता था, आज उसी डिग्री से लोगों को अपमानित किया जाता है। जिस डिग्री से सम्मान मिलता था, एक अच्छी जगह मिलती थी, आज उन्हीं नज़रों से, गिरे हुए नज़र से देखा जा रहा है। लोग सवाल जो कभी नहीं पूछता था, हाल चाल आज भी पूछ रहा, कहा हो बीएड किए हैं, कहा बीएड वाला क्या हुआ, मतलब इस तरीके से उनको टार्चर किया जाता है। आज मानसिक रूप से हमारे बीएड डिग्री धारक के समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें। ये डिग्री तो बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जितनी मेहनत के साथ हमारे बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, किसी तरीके से एक जोर बटोर कर उन्होंने मेहनत करके सोचा कि चलो बीएड कर लेंगे, आने वाले समय भविष्य में हम अध्यापक हो जाएंगे। ये सपना उनका एकदम चकनाचूर हो गया, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। ऐसे उनके दर्द और पीड़ा को हम साथियों के साथ आवाज़ देने का काम करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि ये आवाज़ उनकी पीड़ा को एक ताकत देगी, एक बल देगी। कहना है एक रचना के माध्यम से, गीत के माध्यम से। बीएड कई के घूमत बानी जाने गंवा नगरी की, अब का करी भैया। अरे बीएड कई के घूमत बानी जाने गंवा नगरी की, अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। अरे बीएड कई के घूमत बानी जाने गंवा नगरी की, अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। और आगे क्या हमारे साथियों की जो पीड़ा है, कहना अगली लाइन में कि बड़ी मुश्किल से बनले बीएड डिग्री धारी, ये कही झटका में दिहले निकारी। बड़ी मुश्किल से बनले बीएड डिग्री धारी, ये कही झटका में दिहले निकारी। अरे मनवा के ई सजल सपनवा गईले सब बिगड़ी की, अब का करी भैया। अरे मनवा के ई सजल सपनवा गईले सब बिगड़ी की, अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। बेकार भइल बा डिग्री की, अब का करी भैया। और ये क्यों आया ये सिचुएशन, ये समय क्यों आया? क्योंकि कोर्ट ने इस तरीके से आदेश दे दिया, उस डिग्री को एकदम अलग कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। कहना है दे दे लई कोर्ट भैया ऐसन आदेश हो, लइके तू डिग्री चरावा गाय भैंस हो। आपके पास जो डिग्री है, जिससे आपको एक आशा थी, जब उस डिग्री को अयोग्य कर दिया गया, तो आखिर जीविका चलाने के लिए आपको पास मजबूरियां करोगे तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही करना है ना। सही है। यानी सरकार मजबूर कर रही है इस देश के पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार करके कि तुम कुछ भी करो, चाय बेचो, पकौड़ा बेचो, ढाबली खोलो, गुटखा पान बेचो, फेरी चलाओ, फेरी लगाओ। यानी यहाँ उनके बीएड की जो डिग्री है, उनकी डिग्री का कोई सम्मान नहीं है। सरकार के नज़र में बिल्कुल सब आम आदमी हैं। ये हालात हो गए हैं हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की। कहना है
दे देले कोर्ट भैया यही सन आदेश हो, लइकई तू डिगरी चरावा गाय भैंस हो। अरे ईटा गारा दिया चाहे रखा तू टपरी की अब का करी भैया। ये सरकार कह रही है कि ईटा गारा दिया चाहे खोल लिया टपरी की अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी भैया। अरे बीएड कई के घूमत बानी जाने गौवा नगरी की अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी। आज ये सरकार युवाओं की पीड़ा को नहीं समझ पा रही है। यही युवा जिनको बेरोजगार बनाया, बेरोजगार यहाँ रोजगार देने की उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन दिन ब दिन पढ़े लिखे युवा और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं भी उनकी दर्द, उनकी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है। उस वादे को याद दिलाने के लिए अगर इस देश के युवा बेरोजगार अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अगर कहीं पर धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, तो बड़े बेरहमी के साथ उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, ताकि भविष्य में कभी वो हिम्मत भी ना करें कि जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। उनको उनके मुंह को बंद कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कहना है युवा के दर्द नहीं बूझत सरकार हो, हक जो मांगी मिले लाठी के मार हो। युवा के दर्द नहीं बूझत सरकार हो, हक जो मांगी मिले लाठी के मार हो। रहले हाई मैक्स अब बनी गई ढेबरी की अब का करी भैया। एक उम्मीद थी, एक भविष्य उजाले की तरफ दिख रहा था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, एक हाई मैक्स की तरह बड़ा ही उजाला होगा, हम लोगों का भविष्य, हमारा परिवार एक अच्छे सुख शांति से जीवन कटेगा। क्योंकि हम अध्यापक बन जाएंगे, बीएड किए हैं, जब टीचर बन जाएंगे तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी और जो हमारी कमियां संसाधन हैं, हमारे परिवार का अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन हो जाएगा, इनका जीवन यापन होगा। ये बहुत सारी उम्मीदें थी और वो उम्मीदें क्या हुई, चकनाचूर हो गई, सब टूट गई, मिट्टी में मिल गई। तो एक जो हाईमैक्स की तरह बहुत बड़ा उजाले की उम्मीद थी, आज क्या हो गया, ढेबरी। आज वो ढेबरी हो गया, एक थोड़ा सा मोमबत्ती से भी हल्का हो गया कि जिससे हम कुछ अपने भविष्य के खोए हुए चीज़ों को हम देख नहीं सकते, खोजने की तो बात ही अलग है। कहना है कि युवा के दर्द नहीं बूझत सरकार हो, हक जो मांगी मिले लाठी के मार हो। राले हाई मैक्स अब बनी गई ढेबरी की अब का करी भैया। अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिगरी की अब का करी भैया। इसलिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा के महत्व को समझने वाला सरकार में दिख नहीं रहा है। ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं होती है। जब जिसके पास, जिन्होंने, जो खुद नहीं शिक्षित है, वो शिक्षा का महत्व क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती समाज के पढ़े लिखे लोगों की है, समाज के काफ़ी संख्या में रहने वाले लोगों की है। जब पढ़े लिखे लोग सही का निर्णय नहीं ले पाएंगे तो गलत लोग ही शासन चलाएंगे, गलत लोग ही नीति चलाएंगे, और गलत विचार वाले की नीति कभी किसी के भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकती है। मैं इसलिए उपकर कर रहा हूँ कि ये इतना सारा मेहनत करने के बाद जब आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अंदर से उसको एक जब बहुत दर्द उसको उभरता है, तो क्या क्या बोल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज ऐसे हमारे बौखलाए हुए बीएड साथियों की जो बात है, जो उनकी भाषा शैली है, उनका जो दर्द है, सरकार के प्रति मैं कहना चाहूँगा आखिरी लाइन में कि कहते लहर हमके बूझे बकलोल हो, शिक्षित ही बूझ पाई शिक्षा के मोल हो। कहते लहर हमके समझे बकलोल हो, शिक्षित ही समझ पाई शिक्षा के मोल हो। जहाँ अनपढ़ सारा देश चलावे, पढ़ा चरावे बकरी की अब का करी भैया। ये देश की नीति देखी जा रही है कि जहाँ अनपढ़ लोग
देश चला रहे हैं, और इसी देश के युवा पढ़े लिखे बेरोजगार क्या कर रहे हैं? बकरी चला रहे हैं, चाय पकौड़ा बना रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, गुटखा पान की दुकान खोल कर बैठे हैं। यानी उनके योग्यता की, उनके क्वालिफिकेशन की, उनके मेहनत की, उनके पढ़ाई की, उनके लिखाई की कोई भी अहमियत नहीं है सरकार के नज़र में। इसलिए कहना है कि जहाँ अनपढ़ सारा देश चलावे, अरे पढ़ा चरावे बकरी की अब का करी भैया, अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की अब का करी भैया, बीएड कई के घूमत बानी जानत गौवा नगरी की अब का करी भैया, अरे अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की अब का करी भैया, बेकार भइल बा डिग्री की अब का करी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सम्यक रिकॉर्ड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी सारी रचनाएं मेरी हैं वो इसी चैनल के माध्यम से अपलोड की जाती हैं। तो मेरी नई नई रचना सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसा भी लगे वो अपना विचार देने के लिए कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम अपने हर एक रचना को बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोगों का हृदय से आभार। सादर जय भीम, जय बहुजन शक्ति।